वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, उन तमाम तर फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिटेल से बात की थी, लेकिन आज की वीडियो में हम इसकी जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इनकी बात करेंगे। इसके अलावा डियर लिसनर्स हम ये देखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, इनके फंक्शन क्या हैं और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम इनकी बात भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं, दो टाइप्स इसकी आ जाती हैं। The first is parasympathetic nervous system and the second one is sympathetic nervous system। यहाँ पर इन दोनों टाइप्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी जब इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, जब स्ट्रेस की हालत में, फाइट या फ्लाइट की हालत में होती है, तो उस दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी जब बिल्कुल रेस्ट की पोजिशन में होती है तो उस दौरान एक्टिवेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शंस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि जब हमारी बॉडी रेस्ट के अंदर होती है तो उस दौरान हमारी बॉडी के जो वेरियस फंक्शंस हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, उनको कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन। जब हमारी बॉडी रिलैक्स कंडीशन में होती है तो उस दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। It returns the body functions to normal after they have been altered by sympathetic stimulation in time of a danger। यानी कि डियर लिसनर, जब हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती है तो उस दौरान आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। यानी कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में होती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से दोबारा नॉर्मल पोजीशन के अंदर लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम करता है। सो अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनकी अगर हम बात करें तो इट्स स्लोइंग डाउन हार्ट बीट। यानी कि सिंपैथेटिक के अंदर हमारी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा हो जाती है। लोअरिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, लो करना। इट प्रमोट्स डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल, जो हमारे आंख के अंदर जो प्यूपल है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। सिंपैथेटिक के अंदर ये क्या होता है? डायलेट हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड विसरा। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस, जो हमारी बॉडी का ऑटोनॉमिक फंक्शन है ये उनको कंट्रोल करता है। ये दोनों ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग सिचुएशन के अंदर एक्टिवेट होता है। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। यानी कि जब हमारी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होती है तो उस दौरान उस डेंजर से, वो जो ख़तरा है, या तो हमने उसका मुकाबला करना है, उससे फाइट करनी है, या फिर वहाँ से फ्लाइट करना है, वहाँ से अपने आप को सेफली वहाँ से बचा के ले जाना है। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीज हार्ट रेट। जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, जो मसल्स हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि उस डेंजर का मुकाबला किया जाए या फिर अपने आप को वहाँ से बचा के ले जाया जाए। इट राइज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। डायलेशन ऑफ प्यूपल, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो आँख के अंदर एंटर हो और वो जो ख़तरा है हमें वो अच्छे तरीके से नज़र आए। इट इनहिबिट्स डाइजेशन, जो डाइजेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है, बिकॉज कि जो एनर्जी है वो वहाँ से बचा के मसल्स तक प्रोवाइड की जाए, उनको प्रोवाइड की जाए। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाए। इट इनहिबिट्स कंट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम। अब डियर लिसनर्स, इसके जो मेन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर मेजर डिफरेंसेस यही हैं। यानी कि जब बॉडी इस कंडीशन के अंदर होगी तो उसके अंदर ये वाली चेंजेस आएंगी, और जब बॉडी रेस्टिंग फेज के अंदर होगी तो उसके अंदर ये वाली चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। डायलेट प्यूपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्यूपल हैं वो डायलेट हो जाते हैं। इनहिबिट्स फ्लो ऑफ सलाइवा, एक्सेलरेट्स हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। डायलेट ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है हमारे लंग्स के अंदर वो भी डायलेट कर जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लिया जाए। इनहिबिट्स पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन, जैसा कि जो डाइजेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है। कन्वर्ट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ताकि पूरी बॉडी का जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाए।
इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, हमारे जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी इनहिबिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इस दौरान बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं? इट स्टिमुलेट्स फ्लो ऑफ सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा का फ्लो है वो क्या हो जाता है? जारी हो जाता है, यहाँ पर सलाइवा नहीं बनता। इट स्लोज हार्ट बीट दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन, जो डाइजेशन वगैरह है वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होता है। स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल, लिवर से बाइल की सिक्रीशन होती है ताकि हमारी जो डाइजेशन है, जो लिपिड्स है, उसकी डाइजेशन हो पाए। कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर, ब्लैडर क्या हो जाता है? दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है।